इस छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में हुई 22 मौतों को लेकर खलबली मची हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जितेंद्र वॉर्ड ने रुग्णालय में भेंट दी और वहां के प्रबंधक से इसका मेन कारण पूछा। साथ में भाजपा विधायक निरंजन डावखरे भी वहां मौजूद रहे। घटना की जानकारी का जायजा लेने पहुंची महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे और साथ ही शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर एवं जिलाधिकारी अशोक सिंगारे भी पहुंचे। आयुक्त ने बताया कि मरने वालों में ठाणे एवं अन्य जगहों के लोग भी थे। इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और अगर इसमें प्रशासन की लापरवाही दिखी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई। उन्होंने जल्द से जल्द हालात सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही तो वहीं मरीजों के परिजनों का आरोप है कि उनको समय पर उपचार नहीं मिला और यहाँ पे व्याप्त इतनी गंदगी है कि यहाँ पे सांस लेना भी दुर्लभ है। जितेंद्र वॉर्ड ने मृतकों के परिजनों को 50 लाख देने एवं लापरवाह डॉक्टरों को बर्खास्त करने की मांग की है। किया था 3 दिन पहले, लेकिन उनका ड्रेसिंग किया और 3-4 सलाइन चढ़ाने के बाद से अभी तक 2 दिन से कोई अपडेट नहीं है। कल सुबह बोला गया था कि सर्जरी कराने वाले हैं, लेकिन कल से सर्जरी वाले डॉक्टर को 2 बार फाइल भेजा है, लेकिन फाइल अभी तक उनसे पहुंची है, लेकिन उनके तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। उनकी ड्रेसिंग से पूरा खून बह रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन अभी तक कोई उनका देखने के लिए नहीं आ रहा है। कभी उनको अस्पताल में लाए थे और 3 दिन पहले से, शुक्रवार से। क्या हुआ था? शुक्रवार से उनको पैरों में ये आ गया था, पानी भर गया था पैरों में, फोड़ा आया था। वो फट जाने के बाद से ड्रेसिंग किया और अभी वो ज़्यादा फैल रहा है। उनको इन्फेक्शन हुआ है पता नहीं, लेकिन वो ज़्यादा फैल रहा है, तो सर्जरी के लिए बोला गया था, लेकिन सर्जरी के लिए अभी तक कोई आया नहीं है। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी वाले डॉक्टर आएंगे, वही आपको आगे बताएंगे। अभी दवा वगैरह चालू है? हाँ, सलाइन वगैरह चालू है, लेकिन टैबलेट का वगैरह भी कुछ नहीं, क्योंकि सर्जरी के लिए उनको लेके जाना है। तो और क्या परेशानियाँ हो रही है हॉस्पिटल में? और तो कुछ नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा ड्रेसिंग वगैरह जो उनका खून वगैरह बढ़ रहा है, उसके लिए कोई अपडेट नहीं मिल रहा है उनको, और ना उनको कहीं ऊपर से हमको कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। कि दिल में इंसानियत है तो उस पर बात करेगा ही, वो तो शरद पवार जी है। महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर अब तक यहाँ पे दौरा नहीं किए है। महानगर पालिका के अंडर में आता है। 2 दिन पहले जिस तरीके से आपने लगातार जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आयुक्त अब तक यहाँ पे नहीं आया। अभी नहीं आए, क्या जवाब दे सकते हैं हम? किसकी जिम्मेदारी है? सर, जिस तरीके से भर्ती हुई यहाँ पे यूनियन लीडरों की, जो पुराने जो कोविड काल में ऐसा है कि पिछले 5 साल के कुछ सोलापुर लातूर के बच्चे जो जहाँ पे अकाल फैला हुआ है, ऐसा इलाका है, वहाँ के बच्चे यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक शाम को उनको कहा गया कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। और बाद में उन बच्चों को लिया गया जो यहाँ के बड़े नेताओं के, बड़े इसके रिश्तेदार हैं। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, ऊपर से सब मैसेज आया तो इनको लेना पड़ा। वो गरीब बच्चा गया, अटेंडेंस वाला बोलो, ऐसे गरीब बच्चे जो सबसे गरीब इलाके से आए थे, 5-5 साल तुम्हारे यहाँ काम कर रहे थे, उनको आपने एक दिन में निकाल डाला। ये देखो, ये बच्चा ये मेरे पास आया था। हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो कुछ राजनेता है जिनकी चलती है, ये सब कोई दवाई की दुकान लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है, तो कोई अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर देता है। मेरा दिल इसके लिए जलता है, मेरी कोई बेटी तो नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई बेटा नहीं है, माँ बाप नहीं है इधर है, पर लेकिन गरीबों की कोई कीमत है कि नहीं? कि गरीबी उसको शाप है कि तू मर जा, तेरी कोई कीमत नहीं इस दुनिया में। सर, कोविड काल में महाविकास आघाड़ी ने बहुत बेहतरीन काम किया था जिस तरीके से, हाँ, जिसके लिए इन लोग बोलते हैं ना कि घर में बैठे थे, घर में बैठ के उन्हें जाने बचाई थी। आप घर में नहीं बैठे हो, बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जाने जा रही है। सर, मांग क्या रहेगी आपकी? जिन परिवार वालों ने जान गंवाया उनके लिए मांग क्या रहेगी? सर, जिन परिवारों ने जान गंवाया उन पर मालगांव का जो भी है वो बारोट, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। 50 लाख रुपया मुआवजा जो आदमी मरा है उसको मिलना चाहिए।
और जो भी कमियां हैं वो आयुक्त ने स्वयं ध्यान दे के कमियां दूर करनी चाहिए। ये एकलौता हॉस्पिटल है थाना में जो गरीबों को सेवा देता है। मुझे लगता है कि इसमें कमियां होना यानी मौत को आमंत्रण देना है और महानगर पालिका ने जिम्मेदारी के साथ इस मौत की लढाई में गरीबों की साथ देनी केलेली आहे आणि त्याचबरोबर आमची सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती राहील की या संदर्भातली त्वरित त्यांनी एक चौकशी समिती नेमावी आणि त्याचा अहवाल हा 48 तासाच्या आत घेऊन त्यात ज्या काही उपाययोजना ते सुचवतील तो एक भाग, पण ही घटना इसका अगर प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दिया गया था जा रहा था उसका डायग्नोसिस देखा गया। एक फैक्ट हमें देखनी चाहिए, ये पेशेंट जो आए थे ये इसमें से कुछ पेशेंट कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे, किसी को 2 दिन 4 दिन 8 दिन 12 दिन इस तरह से कालावधि हुआ। ये पेशेंट का प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ डेथ डायग्नोसिस जो उन्होंने किया था वो अगर देखा जाए तो वेरियस कॉजेस आर सीन लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज, पैरालिसिस स्ट्रोक के 2 पेशेंट थे, क्रोनिक लंग डिसीज के 2 पेशेंट थे, इस्केमिक हार्ट डिसीज के 2 पेशेंट थे, अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक पेशेंट था, केरोसिन पॉइजनिंग का एक पेशेंट था, सेप्टिसिमिया फीवर इसके कुछ पेशेंट थे। इस बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें जो है जिसमें जो अनफॉर्चुनेट हमें यहाँ पे 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं इसके बारे में सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे संवाद करके इस इंसिडेंट्स की पूरा इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा की और स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी चर्चा की। इस चर्चा के बाद इस पूरे मैटर का एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो जिसके जरिए वेरीफाई किया जाए कि जो ट्रीटमेंट दी गई वो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट थी या नहीं, और बाकी हॉस्पिटल्स ने जो भी ट्रीटमेंट दी थी क्योंकि कुछ पेशेंट इसमें रेफर किए गए वो कौन से कंडीशन में रेफर हुए थे ये सारी लिंक होती है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार आयुक्त आरोग्य सेवा जो स्टेट के होते हैं अधिकारी उनके अध्यक्षता में एक कमेटी जिसमें जिलाधिकारी रहेंगे, मनपा आयुक्त रहेंगे, संचालक आरोग्य सेवा जो महाराष्ट्र राज्य के होते हैं वो रहेंगे और जे हॉस्पिटल के एक इंटेंसिविस्ट होते हैं आईसीयू के एक्सपर्ट्स वो रहते हैं और उनके जरिए ये इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो ये वेरीफाई किया जाए। सर नेग्लिजेंस का आरोप है पर एक बार परिवार वालों के जरिए जो नेग्लिजेंस का आरोप किया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट दी जाती है तब एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ऑप्टिमम ट्रीटमेंट दी जाए। ऑप्टिमम ट्रीटमेंट देते समय उसमें कोई भी नेग्लिजेंस ना हो और नेग्लिजेंस अगर होता है वो बहुत गंभीर समस्या होती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट हो इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने यह कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। ये कमेटी मनपा के लेवल पे नहीं गठित की गई है बिकॉज मनपा के लेवल पे कमेटी करने के बाद थोड़ा उसमें एक आरोप हो सकता है कि आप खुद का प्रॉब्लम जो है वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट नेचुरल